हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सूत्र है दोस्तों, वो कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक के क्लास में देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, उसके बाद में हम इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है वो पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लगता है दोस्तों। अगर हम समकोण त्रिभुज देखेंगे तो इस टाइप का आपका समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसमें कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री बना है ना, उसके जस्ट सामने वाली भुजा ये होता है दोस्तों कर्ण। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, जो लेटा हुआ है ये वाला, इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, और ये जो खड़ा लंबा है ये वाला जो भुजा है, इसको बोलते हैं हम दोस्तों लंब। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया कर्ण हाइपोटेनियस, और ये आधार बेस, और ये लंब मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर, लंब 6 सेंटीमीटर। तो आधार का मान हमको ज्ञात करना है कि आधार कितना सेंटीमीटर होगा। अब हम सभी जानते हैं यहाँ पे ये जो है कर्ण है, तो कर्ण हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कि ये 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे लंब दोस्तों कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको आधार ज्ञात करना है, ये कितना सेंटीमीटर होगा वो ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग, ठीक है, बराबर लंब का वर्ग, ठीक है, प्लस आधार का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। अब हम कर्ण, लंब और आधार का जो मान दिया गया है उसके नीचे हम पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। तो कर्ण कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग 10 लिख करके इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, बराबर लंब कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 करके इसका वर्ग कर देंगे, प्लस आधार हम लोग को निकालना है दोस्तों, आधार का वर्ग। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो संख्या है उसको एक साइड लेंगे। ठीक है, और ये आधार है उसको एक साइड रहने देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो 10 का वर्ग है तो 10 का गुणा 10 बार करेंगे, तो 10 दाम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर हो गया। अब 6 का वर्ग है तो 6 गुणी 6 2 बार, 6 6 का 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। अब अगले स्टेप क्या होगा दोस्तों, हम लोग को संख्या को एक साइड लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 36 को बराबर किस पार ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 तो इसी पार है, अभी 36 जो है प्लस में है। ठीक है, प्लस में है, बराबर किस पार में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 36 हो जाएगा। बराबर के इस पार क्या बचा, आधार का वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग बच गया। अब उसके बाद में क्या करते हैं, 100 में से अगर 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ हो गया 4 और ये हो गया 6, 64 बचेगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आधार का वर्ग, इतना हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि हम लोग इसको पक्षांतर कर देते हैं, आधार को इस पार ले आते हैं, 64 को उस पार भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर सकते हैं। तो आधार का वर्ग जो है वो बराबर किस पार ले आए, बराबर 64 को बराबर के उस पार भेज दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये आधार का वर्ग बराबर 64 है, तो हमको आधार का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग को उस पार भेज देंगे। ठीक है, आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 64, और ये जो वर्ग जो उस पार चला जाएगा तो 64 में ये वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 64 में वर्गमूल हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि 64 का वर्गमूल क्या है, ऐसा कौन सा संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने से 64 आता है, हम सभी जानते हैं 8 का गुणा अगर 8 से करेंगे तो 8 8 64 आता है। तो 64 किसका वर्गमूल है, तो 8 का वर्गमूल है, तो 8 सेंटीमीटर। आधार का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमारा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, लंब 6 सेंटीमीटर है, और आधार का वैल्यू कितना आएगा, तो आधार का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत जो कुछ क्वेश्चन रहते हैं उसको सॉल्व किया जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।